मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक आदमी जिसकी उम्र 14,000 साल थी, उसे हर 10 सालों में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि लोगों को पता चल जाता था कि उसकी उम्र नहीं बढ़ रही है। शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि जॉन ओल्डमैन नाम का प्रोफेसर दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए अपने सामान को ट्रक में रख रहा है। जब वो अपना सामान रख रहा होता है तभी उसके दोस्त उसके सरप्राइज फेयरवेल पार्टी देने के लिए बिना बताए उसके घर आ जाते हैं। उनमें से डैन नाम का एक आदमी जॉन को जाने से रोकता है। डैन उसे बताता है कि वो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि 10 साल तक प्रोफेसर रहने के बाद जॉन अपना करियर बीच में ही छोड़ रहा था। उनमें से जॉन का दूसरा साथी एडिथ बोलता है कि 10 सालों में उसकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी है। इस बात को सुनने के बाद जॉन के सभी साथी जानना चाहते थे कि क्यों उसकी उम्र नहीं बढ़ती है और वो इस जगह को छोड़कर क्यों जा रहा है। जवाब में जॉन बताता है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना अच्छा लगता है। जब बाकी सभी बात कर रहे होते हैं तभी डैन को करीब 17,000 साल पुराना पैलियोलिथिक सभ्यता का पत्थर मिलता है। सभी लोग उस पत्थर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि जॉन किसी बात को लेकर परेशान है। जॉन को परेशान देखकर उसके साथी उसे बोलते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहता है तो सभी सुनने के लिए तैयार हैं। जवाब में जॉन उन्हें बोलता है कि उसे सभी को कुछ बताना है। उसके बाद जॉन उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या हो अगर पैलियोलिथिक सभ्यता का कोई आदमी आज भी जिंदा हो। इस पर जॉन का एक साथी बोलता है कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई साइंटिफिक फिक्शन बुक लिख रहा है। साथ ही साथ वो बताता है कि अगर कोई आदमी 17,000 सालों तक जिंदा रहे तो उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज रहेगी। तभी जॉन का एक साथी हैरी बोलता है कि इंसान सिर्फ 190 सालों तक जिंदा रहने के लिए बना है, पर कई लोग उससे पहले ही मर जाते हैं। साथ ही साथ वो बताता है कि अगर इंसानी शरीर अपना ठीक ठाक से काम करे तो सभी सेल रीजेनरेट हो जाएं तो इंसान हजारों साल तक जी सकता है। इसके बाद वो बोलता है कि पैंक्रियास के सारे सेल 24 घंटे के अंदर बदल जाते हैं, पेट के 3 दिनों में और पूरे शरीर के 7 सालों में। वो ये भी बताता है कि एक समय ऐसा था जब सभी लोग जादू पर विश्वास करते थे, पर आज के समय लोग साइंस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब कोलंबस भारत का रास्ता ढूंढने निकले थे और सभी लोग उन्हें पागल बोल रहे थे। उसी समय जॉन बताता है कि उसे कोलंबस के साथ घूमने का मौका मिला था। इसके बाद वो बताता है कि उस समय सभी को लगता था कि धरती फ्लैट है और किसी छोर पर जाकर वो गिर सकते थे। जॉन की बात सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद हैरी जॉन को बोलता है कि तुम एक बहुत बूढ़े क्रो मैग्नन हो। हैरी की बात सुनकर जॉन एक अजीब सी आवाज निकालता है और उस आवाज को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि जॉन की साथी जो खाना लेने के लिए अंदर गई थी वापस आ जाती है और वो पूछती है कि सभी किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उनमें से एक साथी बताता है कि जॉन अपनी उम्र 14,000 साल होने का दावा कर रहा है। इस बात को सुनकर उस महिला को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो जॉन को बोलती है कि उसे किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जॉन की कहानी सभी को इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए सभी लोग जॉन को अपनी कहानी कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। जॉन आगे बताता है कि 10 साल होने के बाद लोगों को समझ आने लगता है कि उसकी उम्र बढ़ती नहीं है, इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। साथ ही जॉन बताता है कि जब वो 35 साल का हो गया था तो उसने अपने ग्रुप को छोड़ दिया था, क्योंकि उसके ग्रुप को लगने लगा था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो दूसरों की उम्र चुराकर अपनी उम्र बढ़ा रहा है। जॉन उन्हें बताता है कि उसे कुछ चुनिंदा यादों के उतार चढ़ाव ही याद रहते हैं। जॉन बताता है कि शुरुआत के 2000 सालों में बहुत ज्यादा ठंड थी, पर बर्फ पिघलने के कारण समंदर और महाद्वीप बने। ये सब सुनने के बाद जॉन का एक साथी बोलता है कि उसने भी ये सब किताबों में पढ़ा है। इस पर जॉन बताता है कि किताबों के जरिए उसे अपनी याददाश्त वापस लाने में आसानी होती है और किताबों के बिना किसी भी चीज को 14,000 सालों तक याद रखना मुमकिन नहीं है। इसके बाद एक महिला जॉन से पूछती है कि वो सभी लोग कहाँ से आए हैं। इस पर जॉन बताता है कि उसे पहले लगता था कि आसमान में एक आदमी है जो पूरी दुनिया को चलाता है। साथ ही साथ उसे यह भी लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर वो कोई बुरा आदमी है जिसे कभी ना मरने का श्राप मिला है। ये सब सुनकर जॉन के साथी उससे कई सवाल पूछते हैं और जॉन उन सभी के जवाब दे देता है। तभी उनमें से एक साथी जॉन से पूछता है कि उसने इस बात को 14,000 सालों तक क्यों छुपा कर रखा। जवाब में जॉन उन्हें बताता है कि वो जाने से पहले सभी को सच बताना चाहता था। जॉन उन्हें बताता है कि वो अनगिनत सभ्यताओं से गुजरा है, उसने कई सारे जंगल पेड़ पहाड़ देखे हैं। जॉन बताता है कि उसने जाली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने के कारण कई साल जेल में भी बिताए हैं। ये सब होने के बाद वो पूरब की तरफ चला गया था, जहां पर उसे कई सालों तक अकेला ही रहना पड़ा था। ब्रॉन्ज एज के समय उसने ट्रेड रूट पर जाकर कई भाषाएं सीखी। जॉन आगे बताता है कि शुरुआत के समय उसके लिए रहना बहुत आसान था, पर जैसे जैसे गाँव जुड़कर शहर बनते गए उसके लिए एक जगह पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कई बार उसने बचने के लिए अपनी मौत का नाटक भी किया था। पूरब से निकलने के बाद वो भारत आया, जहां पर उसने बुद्धा से मुलाकात की। वो बताता है कि बुद्धा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया
और वो दोनों उनकी मौत होने तक साथ में थे। ये सब सुनने के बाद जॉन का एक साथी उससे बोलता है कि क्या होगा अगर ये सब सीक्रेट हम किसी और को बता दें। इस पर जॉन बताता है कि ये सीक्रेट बताकर भी इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा और कुछ समय बाद सभी लोग इस बात को भूल जाएंगे। जॉन की बात सुनकर जॉन का एक साथी को लगने लगता है कि उसे कोई मानसिक परेशानी है, इसलिए चुपचाप वो साइकेट्रिक डॉक्टर विल को कॉल कर देता है। डॉक्टर विल को कॉल लगाकर वो बताता है कि जॉन बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विल वहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर विल के आते ही सभी लोग उन्हें बताते हैं कि जॉन 14,000 साल पुराना होने का दावा कर रहा है। सभी की बात सुनकर डॉक्टर विल जॉन से पूछते हैं कि क्या कभी वो बीमार हुआ है। जवाब में जॉन उन्हें बताता है कि पिछले 100 सालों में उसे टाइफाइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स और प्लेग जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा था। जॉन की बात सुनकर विल उससे पूछते हैं कि स्मॉल पॉक्स होने के बावजूद उसके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है। जॉन उन्हें बताता है कि उसके शरीर पर कभी भी कोई निशान नहीं आते। साथ ही साथ जॉन उन्हें बताता है कि पिछले 170 सालों में उसने करीब 10 डिग्रियां हासिल की हैं। वो ये भी बताता है कि साल 1840 में उसे बायोलॉजी की डिग्री मिल गई थी। इन सभी बातों को सुनकर विल को उम्र चुराने वाली बात याद आ जाती है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर विल जॉन से पूछते हैं कि क्या वो अपने दोस्तों की उम्र चुरा रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर विल जॉन को खून पीकर उम्र चुराने वाले वैम्पायर्स के बारे में बताते हैं। ये सब बोलने के बाद डॉक्टर विल अपनी जेब से गन निकालकर जॉन की तरफ तान देते हैं और उसे बोलते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्या जॉन सच में अमर है। जवाब में जॉन उन्हें बताता है कि वो अमर नहीं है। डॉक्टर विल जॉन को बताते हैं कि उसके हाथ पर गोली मारकर वो पता कर सकते हैं क्या उसके घाव भरते हैं कि नहीं। ये सब देखकर सब लोग विल को ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद विल वहां से चले जाते हैं। विल के जाते ही जॉन के साथी उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही विल की वाइफ का कैंसर के कारण देहांत हो गया है। इस बात को सुनने के बाद जॉन समझ जाते हैं कि अपनी वाइफ की मौत के कारण डॉक्टर विल बहुत परेशान है, इसलिए वो माफी मांगने के लिए दौड़कर उसके पास जाता है। उनके पास पहुंचने के बाद जॉन उनकी गन मांगता है। इसके बाद विल अपनी गन जॉन को दे देते हैं। जब जॉन विल की गन खोलता है तो देखता है उसमें एक भी गोली नहीं है। इसके बाद जॉन वापस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो सभी लोग उसे अपनी कहानी कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि साल 1600 में उसे एक आदमी मिला था जो उसे अपने जैसा लगा था। एक दूसरे से मिलने के बाद वो 2 दिन तक साथ रहे, पर एक दूसरे पर विश्वास न करने के कारण दोनों अलग हो गए। जॉन आगे बताता है कि 200 साल बाद एक ट्रेन स्टेशन पर उसने उस आदमी को वापस देखा था, पर भीड़ के कारण वो उससे नहीं मिल पाया। इसके बाद जॉन का एक साथी उससे पूछता है कि क्या वो धार्मिक इंसान है। जवाब में जॉन उन्हें बताता है कि वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करता। इसके बाद डैन उनसे पूछता है कि क्या उसे भगवान में विश्वास है। जवाब में जॉन उसे बताता है कि भगवान शायद सच में हो सकते हैं। इसके बाद डैन जॉन से पूछता है कि क्या उसने कभी भगवान जैसे व्यक्ति से मुलाकात की है। जवाब में जॉन उसे बताता है कि उसने मुलाकात की है। जब सभी पूछते हैं कि उसने किसके साथ मुलाकात की है तो जॉन उनकी बात टाल देता है। जॉन के बात टालने के बाद सभी लोग इस बारे में पूछते हैं। इस पर जॉन उन्हें बताता है कि पूरी बाइबल एक मनगढ़ंत कहानी है जिसमें कुछ हिस्से इतिहास पर आधारित हैं। तभी ये बात सुनकर एडिथ नाम की महिला गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे बाइबल पर बहुत विश्वास था। एडिथ को गुस्से में देखकर सभी लोग उसे समझाकर शांत कर देते हैं क्योंकि वो आगे की कहानी सुनना चाहते थे। इसके बाद जॉन उन्हें बताता है कि बुद्धा से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा था। बुद्धा से मिलने के बाद जब वो मेडिटेरियन वापस गया तो उसे लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। सभी लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे, इसलिए इस बर्ताव को रोकने के लिए उसने बुद्धा का ज्ञान दूसरे लोगों में बांट दिया। इस पर एडिथ बोलती है कि शुरुआत से ही उसे पता था कि जॉन खुद को जीसस क्राइस्ट मानता है। जवाब में जॉन उन्हें बताता है कि क्राइस्ट एक मेडल था जिसे उसके क्रूसिफिकेशन के समय लगाया गया था। क्रूसिफिकेशन के समय मैंने अपने दर्द को रोककर अपने शरीर के प्रोसेस को धीमा कर लिया था। ये सब देखकर लोगों को लगा कि मेरी मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझको क्रॉस से निकाल कर एक गुफा में रख दिया था। पर कुछ समय बाद मेरा शरीर पहले जैसा हो गया था। इसके बाद मैं उस गुफा से चुपचाप बाहर निकल गया। जब मैं गुफा से बाहर निकला तब मुझे कुछ भक्तों ने देख लिया। मैंने उन भक्तों को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद मैं वहां से निकलकर यूरोप चला गया। ये सब सुनकर एडिथ बहुत इमोशनल हो गई थी। जॉन का एक साथी उसे अपने हाथ पर क्रूसिफिकेशन के निशान दिखाने के लिए बोलता है, पर जॉन उन्हें बताता है कि उसके शरीर पर निशान ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। इसके बाद जॉन पैगन माइथोलॉजी और क्रिश्चियनिटी की तुलना करने लगता है। वो बताता है कि पैगन माइथोलॉजी में कई सारे भगवान हैं पर क्रिश्चियनिटी में एक ही गॉड को पूजा जाता है। जॉन की बात सुनकर डैन उसे बताता है कि शुरुआत के क्रिश्चियन लीडर्स ने सभी हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स को फेंक दिया था। वो ये भी बताता है कि जीसस और बुद्धा की शिक्षा में समानता है। दोनों ही सहन शक्ति, भाईचारा और प्यार के बारे में बताते हैं, पर कई पादरियों ने शिक्षाओं को बदलकर जन्नत और जहन्नुम की कहानियां बना दिया ताकि वो लोगों को डराकर उन पर राज कर सके। उसी समय हम देखते हैं कि विल वापस वहां आ जाता है। विल के आने के बाद जॉन का एक साथी उससे जीसस के बारे में पूछता है। जवाब में जॉन उसे बताता है कि उसने शुरुआत से ही अपने आप को जॉन नाम से बुलाया है
पर जब उसके पुनर्जन्म की खबर फैली तो सभी ने उसे हिब्रू में यानी गॉड दयालु है मान लिया था। साथ ही साथ जॉन बताता है कि अमर होने की काबिलियत के कारण उसे यसूहा के नाम से भी जाना गया था। इसके बाद यसूहा नाम को लैटिन भाषा में जीसस बना दिया गया। जॉन की बात सुनकर एडिथ उनकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। जवाब में जॉन उसे बताता है कि कुछ समय पहले उसने पहाड़ पर शिक्षा देते समय किसी को पूछा था कि वो कौन है, और आज वो फिर से तुम लोगों से पूछ रहा है कि वो कौन। ये सब सुनकर एडिथ इमोशनल होकर रोने लगती है। सभी लोगों को जॉन की बात पर विश्वास हो गया था। उसी समय विल जॉन को अपनी कहानी वहीं पर रोकने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है कि उसकी कहानी सुनकर सभी लोग दुखी हो गए हैं। इसके बाद विल जॉन को अपनी गलती मानने के लिए बोलता है और वो ये भी कहता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि उसकी सारी बातें झूठी हैं। विल की बात सुनकर जॉन सभी को बताता है कि उसकी कही गई सारी कहानी झूठी है। जॉन की बात सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं और निराश होकर वो अपने घर जाने लगते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड सैंडी के अलावा सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सैंडी उसे बताती है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास है। वो जॉन से पूछती है कि उसने अपने नाम को कितनी बार बदला है। जॉन उसे बताता है कि उसने शुरुआत से ही अपने नाम के बजाय अपने सरनेम को बदला है। इसके बाद जॉन बोलता है कि उसने अपने नाम को बदलना चालू रखा। वो ये भी बताता है कि 60 साल पहले वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन थॉमस के नाम से पढ़ाता था। ये सब बोलते समय विल जॉन की बातें सुन लेता है। उसकी बात सुनकर विल चौंक जाता है। विल जॉन से पूछता है कि वो वहां पर केमिस्ट्री पढ़ाता था। जॉन की बात सुनकर विल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद जॉन विल को उसकी माँ नोला के बारे में बताता है। जॉन की बात सुनकर विल बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उसके कुत्ते के बारे में पूछता है। जॉन बताता है कि उसके कुत्ते का नाम वॉल्फी था। ये सब सुनकर विल समझ जाता है कि जॉन ही उसका पिता है। वो उससे पूछता है कि उसने उन्हें क्यों छोड़ा। जॉन माफी मांगते हुए बोलता है कि उसके लिए ये सब करना जरूरी था। ये सब सुनकर विल को हार्ट अटैक आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक एम्बुलेंस आकर विल की बॉडी को ले जाती है। ये देखकर सैंडी जॉन से बोलती है कि उसने पहली बार अपने बच्चे को मरते हुए देखा है। इस पर जॉन उसे बताता है कि उसने पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि जॉन अपनी कार में बैठकर सैंडी का इंतजार करने लगता है। सैंडी भी जॉन के साथ रहने का फैसला कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।